तुम्हें तो पता है YouTube पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को वही लोग बीट कर पाते हैं जिनकी एडिटिंग स्किल अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बेसिक टू एडवांस एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी कैपकट में, जिसमें हम की फ्रेमिंग, मास्किंग, कलर टेक्स्ट, ट्रांजिशन एंड मैनी मोर थिंग्स सीखेंगे। एंड इस वीडियो के मटेरियल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं, तो तुम वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना। तो तुम स्क्रीन पे जितने भी नल्ले बेरोजगार भटकते हुए क्लिप्स देखते हो, उन सब के पीछे की फ्रेम का हाथ होता है। बेसिकली की फ्रेम तुम्हारी इमेज के एड्रेस को फिक्स कर देता है एट अ स्पेसिफिक टाइम। या आई नो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, तुम्हें एक बेसिक यूज और एक एडवांस यूज बता देता हूँ जिससे तुम इजीली समझ जाओगे। तो मैंने यहाँ पे 4 थंबनेल की पिक्स को ऐड किया है। इन सब के स्टार्टिंग में हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे, जिसे इस डायमंड वाले आइकन से ऐड किया जाता है। देन पिक्स में थोड़ा आगे जाके चारों में एक की फ्रेम और ऐड करेंगे, ताकि जो एनिमेशन है इन चारों का सेम टाइम पे हो। जो की फ्रेम तुमने अभी जस्ट ऐड किया है, वहाँ पे चारों पिक्स की पोजीशन को चेंज कर दो। जैसे मैं इन सब को एक एक सेपरेट जगह रख देता हूँ। एंड देन तुम्हें कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसे और अच्छा एनिमेट करने के लिए हम ग्राफ यूज़ करेंगे। तुम्हें इस ग्राफ वाले ऑप्शन को चूज़ करना है एंड यहाँ पे अपनी नीड के हिसाब से ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ईच वन वाला चारों पिक्स में यूज़ करूँगा। तो ये अब कुछ ऐसा एनिमेट होगा। तो मैं इसमें 4 बड़े यूट्यूबर्स के लोगो ऐड करूंगा। और इन सब के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। एंड सेकंड की फ्रेम कुछ दूरी पे ऐड करेंगे चारों में। देन इन चारों को पोजीशन दे देंगे। तो मैं इसमें इन सब को एक लाइन में रख देता हूँ। वापस से फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाएंगे और इन सब फोटो को नीचे की ओर रख देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि ये लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। देन इसके बाद ग्राफ ऐड करेंगे, जिसमें मैं ईच वन चारों में यूज करूंगा। और फिर ये कुछ ऐसा एनिमेट करेंगे। फिर एक ऑडियंस वाला PNG इंपोर्ट करेंगे एंड उसे फुल साइज कर लेंगे और इसे वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे चारों लोगो अपीयर होने लगते हैं। बेसिकली कहूँ तो सेकंड की फ्रेम के पास। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो एंड थोड़ी दूर पे दूसरा की फ्रेम ऐड करो। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम में आओ और ऑडियंस को जूम कर दो। इतना ज़्यादा जूम कर दो कि उनके बगल से लोगो दिखने चाहिए। और इसमें हम ईच सेकंड यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ के लिए सूटेबल है। तो तुम्हारा क्लिप रेडी है। मास्किंग मतलब किसी पार्ट को छुपाना और दिखाना। पिक्स में तो तुम्हें एक क्लिप ऐड करनी है और उसे फुल साइज कर लेना है। देन उस क्लिप को सिलेक्ट करो और फिर नीचे की ओर स्लाइड करोगे तो तुम्हें मास्क का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर लो।
और वहाँ पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल, मिरर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड मैनी मोर शेप्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे मिरर को चूज़ कर लेता हूँ। देन एक की फ्रेम ऐड कर लो, इसे पतला करके और टेढ़ा कर दो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन सेकंड फ्रेम कुछ दूर पे ऐड करो, वहीं पे क्लिप के इमेज को एक्सपेंड कर दो। और अगर तुम इस एरो को नीचे खींचोगे तो तुम्हारा क्लिप कुछ दूर तक विजिबल होगा बट ब्लेंड होके। तो मैं इसे थोड़ा ही नीचे खींचता हूँ। देन थोड़ी दूर और जाके एक की फ्रेम ऐड करो और वहाँ पे इमेज को थोड़ा और एक्सपेंड कर दो और उस एरो को थोड़ा और नीचे खींच लो। फिर कुछ दूरी पे एक की फ्रेम और ऐड करो और वहाँ पे क्लिप को पूरा ही एक्सपेंड कर दो। तो तुम्हारा बेसिक मास्किंग तैयार है। इसमें तुम्हें एक कैरेक्टर पीएनजी और एक टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है और उस कैरेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर लो। देन मास्क पे जाओ और हॉरिजॉन्टल वाला सिलेक्ट कर लो और इस कैरेक्टर का काट दो। सर, और कुछ मत काट देना। देन इस कैरेक्टर को कॉपी कर लो और इसे थर्ड लेयर में वापस ले चलो। फिर मास्क को सिलेक्ट करो और ये इन्वर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जिससे नीचे की बॉडी वापस आ जाएगी। देन फर्स्ट क्लिप में एक की फ्रेम ऐड करो कुछ दूरी पे। देन सेकंड की फ्रेम कुछ दूरी पे ऐड करो। इस सेकंड की फ्रेम में कैरेक्टर के सर को खोल दो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इसे और स्मूथ बनाने के लिए हम ग्राफ यूज़ करेंगे, जिसमें मैं ईच वन यूज़ करूँगा। अब इस टेम्पलेट की बारी है। सबसे पहले इसे लेयर 1 पे सिलेक्ट कर देते हैं ताकि ये कैरेक्टर के पीछे चला जाए। फिर इसे कैरेक्टर के सर के पीछे रख दो। फिर जहाँ पे कैरेक्टर का सर थोड़ा सा उठ रहा है वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करो। और दूसरा की फ्रेम उसके पीछे ऐड करो एंड तीसरा की फ्रेम फर्स्ट वाले के आगे ऐड करो। देन तुम्हें टेम्पलेट को सर से बाहर निकाल देना है, लेकिन यहाँ पे ये वाला की फ्रेम बहुत ही ज़्यादा आगे था, तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। और इस फर्स्ट वाले की फ्रेम में टेम्पलेट को वापस हम सर में डाल देंगे। नाउ ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इस कैरेक्टर के सर को बंद करना है, तो 2 की फ्रेम ऐड करो एंड उस सेकंड वाले की फ्रेम में इस कैरेक्टर का सर बंद कर दो। तो तुम्हारा एडवांस मास्किंग तैयार है। तो मास्किंग से तुम अपने नॉर्मल से स्क्रीनशॉट को ऐसा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेना है, फिर उसे सिलेक्ट करो और मास्क पे क्लिक कर दो। फिर मास्क में तुम्हें रेक्टेंगल चूज करना है और उसके साइज को अपने स्क्रीनशॉट पे एडजस्ट कर लो।
फिर जब तुम इसे ऊपर की ओर खींचोगे तो तुम्हारे कॉर्नर्स बेंड हो जाएंगे और तुम इसके साइज को रीएडजस्ट भी कर सकते हो। तो इस बंदे के सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे स्किप कर सकते हो। तो ब्रो, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मैं 1 मिनट में ही दे सकता हूँ। एज एन एडिटर मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जो वॉइस ओवर में बोल रहा हूँ वो मेरी एडिटिंग में शो हो। जैसे अगर मैं अपने वॉइस ओवर में ऑडियंस बोलूँ तो स्क्रीन पे ऑडियंस की क्लिप या पीएनजी आनी चाहिए। देखो भाई, मैं पहले ही इमेजिन कर लेता हूँ मुझे अपनी एडिटिंग में कैसे और क्या दिखाना है, और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुमने अपने नीश से रिलेटेड कंटेंट कम कंज्यूम किए हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा अपने नीश से रिलेटेड तुम और वीडियो देखो, जिससे तुम्हें वीडियो एडिट करने का एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख देता हूँ। और फॉन्ट में रिसॉल्व चूज कर लेता हूं। फिर इसे एक बार और कॉपी कर लो और फिर हेलो को इसमें से रिमूव कर दो। इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे पे अच्छे से रख देना है। तो मैं पहले वाले का कलर ब्लैक कर देता हूं, जो कि वाइट पे इजीली विजिबल होता है। देन फिर सेकंड वाले को अच्छे से एडजस्ट कर दो और उसका कलर ग्रीन कर दो। फिर सेकंड क्लिप को वहां तक ट्रिम कर दो जहां पे तुम्हें अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। नाउ एवरीथिंग इज डन। Let's see results. तो तुम्हें YouTube पे सर्च करना है लीक लाइट ओवरले। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ओवरलेस मिल जाएंगे। इसमें से तुम्हें कोई एक डाउनलोड कर लेना है जो कि फ्री टू यूज हो। उसके बाद तुम्हें अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आना है और ट्रांजिशन हम 2 क्लिप्स के बीच में यूज करते हैं। तो उन क्लिप्स के बीच में अपना ओवरले ऐड कर दो, फिर उसे फुल स्क्रीन कर देना। देन इसे अब तुम्हें ब्लेंड करना होगा और ब्लेंड में मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे लाइटन वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ओवरले की टाइमिंग को एडजस्ट कर देना। तो तुम्हारा ट्रांजिशन रेडी है। इसका अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो। एंड क्या फ़ायदा है ऐसी एडिटिंग के जिसे क्लिक करके देखा ही ना जाए। तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रही होगी जो थंबनेल के बारे में है, तुम उसे चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।